मैं चली कहाँ चली, आपको दिख ही रहा होगा कि काफ़ी सामान लेके मैं चल दी हूँ। तो मैं जा रही हूँ बेटे को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए। और ये सामान अब हम नीचे चलते हैं अपने सामान को लेके और चल दिए हम। रास्ते का व्यू देखिए, सूरज कितना चमक रहा है और टाइम हो गया है 5। और यहाँ पर बहुत अच्छा मुझे लग रहा था। यहाँ का सारा पेड़ पौधे बहुत ही ज़्यादा लगे हुए हैं, बहुत ही हरियाली, बहुत ही सफाई भी है। सबसे बड़ी बात ये है, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो ये जाते हुए का है। और जब हम जा रहे थे तो यहाँ प्लेन काफ़ी दिखाई दे रही थी, तो बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी वीडियो ले लो, आपको एक आधी क्लिप ले लो। लेकिन जब तक मैंने कैमरा निकाला तब तक तो हवाई जहाज़ फुर हो गई थी, प्लेन फुर हो गई थी, उड़ गई थी। तो मैं नहीं बना पाई वो वीडियो। कोई बात नहीं, अगली बार फिर देखेंगे। और अब हमने वहाँ पर बेटे को छोड़ दिया और वापस आ गई हूँ घर पे। और घर पे आने के बाद रात को बासी जो माता की पूजा करनी है, शीतला माता की पूजा के लिए बना लिए हैं पराठे। और इन पराठों को मैं रख दूँगी छलनी में आराम से ढक के। और मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, उसके अंदर एक बहन ने पूछा था, रितिका जांगड़ा चैनल है उनका, रितिका जांगड़ा के नाम से। तो कह रहे थे कि ये पराठे ख़राब तो नहीं हो जाएंगे। नहीं, ये पराठे ख़राब नहीं होते हैं। इनको छाँव, मतलब कि हमारा जाल है बड़ा, उस जाल के नीचे रख देते हैं छलनी में रख के, और ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ये मीठे पूड़े भी और ये भी। और हम तो जब से ससुराल आई हूँ मैं 32 साल से, तो मैं ही देख रही हूँ कि ऐसे ही करते हैं हम, और हमें बहुत अच्छे लगते हैं। माता का प्रसाद अगले दिन हम कोशिश करते हैं कि अपना चूल्हा ना जलाएं। और ये जमा दी है दही, क्योंकि दही लगेगी काफ़ी, चावल मीठे चावल में भी लगेगी और पराठों के साथ भी लगेगी। और ये मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, मीठे चावल। इसमें डाल दिया है गुड़। आजकल गुड़ भी कलर का आने लग गया है, कुछ समझ में नहीं आता कि कुछ कहीं प्योरिटी है या नहीं है। और इसके अंदर ये चम्मच चला के इसी के अंदर छोड़ दी है और अब इसको बंद कर दिया। और सफाई तो मैंने पहले ही कर ली थी, क्योंकि उसके बाद ही चावल जो है हम बनाते हैं, ये जो बासी का है। और सारा सामान हमने रख दिया है उठा के, रसोई वसोई सब साफ़ होगी। डस्टबिन भी अब बाहर रख देते हैं, सुबह कूड़े वाला आएगा तब उनको दे देंगे कूड़ा। और एग्जॉस्ट चला रखा था मैंने, बहुत शोर हो रहा है उस एग्जॉस्ट का। और इस पर गंदगी भी काफ़ी जम गई है, इसको भी साफ़ करेंगे। और इसको एक ट्रिक है, वो भी किसी दिन बताएंगे आपको। और अब सुबह का टाइम हो गया है, बासी पूजने जा रहे हैं, तो उससे पहले नहा लिए हैं और ये सामान हमने तैयार कर दिया है। तो इसके अंदर हमारे यहाँ पर 10 पूड़ियाँ बनाते हैं, मतलब कि आटे को भिगो के उसकी ये पेड़ी पेड़ी बनाते हैं। उसके ऊपर हल्दी से टीका करते हैं, पैसे रखते हैं, जो भी सामान बनाया है वो सभी रखते हैं। और बिनोले और बाजरा ये होता है। और इससे पहले हमने थोड़ा सा गाय का भी निकाल दिया है, सारा सामान जो सभी चीज़ निकालते हैं। और कुछ हमने पूजा भी कर ली है। और अब अगले दिन का वीडियो है, ये बना रही हूँ मैं पापड़, चावल के पापड़। चावल रखे हुए थे तो सोचा कुछ ना कुछ इसका किया जाए, तो मैंने ये बना लिए हैं। कुछ तो मैंने बना लिए थे, बाद में ही सोचा कि वीडियो बनानी चाहिए। तो इसको मैंने बनाया कैसे है, मैंने लगभग 250 ग्राम चावल लिए थे और उनको पीस लिया। अगर आपके पास चक्की नहीं है तो आप भिगो कर भी पीस सकते हैं, या खाली ऐसे ही कुकर में कुछ सारी सीटियां लगाकर और उसके बाद उसको मैश कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है कि जैसे भी आपको बनाना हो। और स्वाद अनुसार मैंने इसमें नमक डाल दिया है। जैसे मैंने 250 ग्राम चावल लिए थे तो उसके मैंने कि 1 लीटर इसके अंदर पानी डाला है, ज़्यादा ही डाला है थोड़ा सा। और इसको बनाने के लिए मैंने ली हैं पन्नी। कैसे बनाते हैं, एक ट्रांसपेरेंट पन्नी ले ली है
और इस पे हल्का सा रिफाइंड या घी तेल जो भी लगा सकते हो ताकि ये चिपके ना। और जो मैंने तैयार किया है वह आटे की तरह हो गया लगभग, इसकी लोई आराम से बन जाती है। और उसको ये लगा दिया है मैंने तेल थोड़ा सा, और अब ये लिया और इसको इस पन्नी पे रख ले, क्योंकि इतनी बड़ी पन्नी है कि फोल्ड हो जाएगी। ऐसे इसको फोल्ड कर लिया। अगर आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं, बेलन से भी कर सकते हैं, या 2 तस्तरी भी रख सकते हैं ऊपर नीचे, लेकिन मैंने हाथ से ही फैलाया है इसको। और अच्छे से फैला के, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल गोल शेप ही दे, मर्जी है आपकी, आप गोल शेप देना चाहते तो दे सकते हैं। और इसके बाद इसको ऊपर से उठाएंगे और अब हाथ में लेकर और सीधा इसको हम जहाँ पर हमने ये डालना है उस पर ऐसे डाल देंगे तो बिल्कुल आराम से उतर जाता है ये देखिए, पन्नी को आराम से हटाया और पापड़ हमारा दूसरी पन्नी पर जा चुका है। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पापड़ हमारे तैयार हो गए हैं। थोड़े बहुत और हैं, उनको भी पूरा कर लेती हूँ। आप भी बनाना ज़रूर, बहुत अच्छे लगते हैं। अब गर्मी में सूख भी जल्दी जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि हमारे यहाँ बंदर आ जाते हैं। ये मेरे सूख गए हैं पापड़, और पहले दिन ही मैंने ये बनाई थी जो आलू की चिप्स, वो भी हैं, ये उस दिन का ही है। और अगले दिन फिर मैंने आलू की चिप्स और बना के देखी। ये तो सिर्फ मैंने ट्राई करके देखा था कि बनते हैं या नहीं बनते हैं, तो अगले दिन का देखिए वीडियो। और आज आलू की चिप्स और बनाई हैं। ये देखिए, 3 तरह की बन गई हैं, एक लंबे कट और एक स्क्वायर में और एक ये प्लेन है बिल्कुल। अब ये सूख जाएंगी। अभी मैंने इसको डाला है, 2 घंटे के अंदर ये सूख जाएंगी। और अब मौसम अच्छा हो गया गर्मी में, मतलब कि ये चीज़ बनाने के लिए तो अच्छा है। वैसे तो गर्मी अच्छी नहीं लगती है, सर्दी भी अच्छी नहीं लगती है ज़्यादा, और ज़्यादा गर्मी भी अच्छी नहीं लगती है। पर हमारे अच्छा लगने ना लगने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि इन्वायरमेंट हम मनुष्य ने ही ख़राब कर रखा है। ये देखिए, मेरी सारी चिप्स मैंने फैला दी हैं अच्छे से। जो अभी चिपकी हुई हैं 1-2, तो उनको भी ठीक कर लेती हूँ, नहीं तो फिर वो मोटी मोटी हो जाएंगी और तलने में भी अच्छी नहीं लगेंगी, चिपक जाएंगी एक दूसरे से। ये देखिए, ये वाली चिपकी हुई है, इसको हटा देते हैं। ये एक बार में 3-4 लगी हुई है। मैं जब कर रही थी तो बीच में कूड़े वाला आ गया था, तो कूड़ा डालने चली गई और ये रह गई। अब दोबारा देखा है, थोड़ा सूखना शुरू हो गई हैं। अब ये नहीं देखती तो ये सारी की सारी एक दूसरे से चिपकी होती है। और कपड़े मैंने धो लिए हैं सारे। और इसके बाद ये देखिए, मैं तो कंबल जो होते हैं घर पे धो देती हूँ। डबल बेड का कंबल है, मशीन में आराम से चल जाता है। अगर भारी दूसरे वाला है वो थोड़ा सा करना पड़ता है, वो हाथ से धोना पड़ता है। मेरे पेड़ पौधे भी देख लीजिए, थोड़े से इधर लगे हुए हैं, थोड़े से उधर लगे हुए हैं, थोड़े से आगे लगे हुए हैं, थोड़े से छत पे लगे हुए हैं। तो मैं जगह जगह लगाती रहती हूँ जब भी टाइम मिलता है। और मैंने ये कंबल एक धो लिया था जो कल, वो मैंने अब इसमें पैक कर दिया है। एक कल धोआ था, एक दिन में एक ही धोती हूँ। जैसे कमरे की सफाई भी करनी होती है तो एक दिन में एक की ही करती हूँ, ज़्यादा थकने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है। और ये मैंने लिए थे फ्लिपकार्ट से, सॉरी अमेज़न से मंगाए थे, और बहुत ही अच्छे हैं। ये मैंने 12 मंगाए थे, मेरा लगभग 25 रुपये का एक पड़ा है ये। और इसके अंदर एक डबल बेड का कंबल आराम से आ गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मान लो कोई भी आप चीज़ बाज़ार से या कहीं ऑनलाइन से जैसे भी रेडीमेड चीज़ ख़रीदते हो तो उसको पक्का ज़रूर कर लीजिए। ये जो पिन, इसका चैन का जो नॉब होती है वहाँ नहीं तो निकलने का डर होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लास्ट में दोनों तरफ पक्का कर दिया है। नहीं तो इसका हुक जो है ऐसे खींचते हैं तो ये निकल जाता है, क्योंकि कच्ची सिलाई होती है। तो मुझे तो बहुत अच्छे लगे, अगर आपको ख़रीदने हो तो ख़रीद लेना। और मैं अब जो मैंने
कल बनाए थे पापड़, और ये मैंने ओवन में कर लिए हैं। टेस्टी है काफ़ी। चिप्स ज़्यादा अच्छी लगी। चावल का जो है पापड़ वो तलने से ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं यही बोल रही थी कि तलने से ज़्यादा अच्छा लगेगा ये, लेकिन जो है फिर नुकसान वैसे है शरीर के लिए तली हुई चीज़ें। और मैंने खा ली है और बैठी हूँ आराम से। अरे वाह, बाल भी सफ़ेद हो गए। मैं यही बोल रही हूँ, काफ़ी सफ़ेद। वो तो उम्र का तगाजा है, तो उम्र के साथ तो ये चीज़ें होती ही हैं। डाई करूँगी या मेहंदी लगाऊँगी। मेहंदी लगाने से थोड़ी सी बदबू आती है, इसलिए नहीं लगाती। कभी कहीं जाना होता है तो डाई कर लेते हैं, और ऐसा तो हो ही जाता है कहीं ना कहीं, महीने के अंदर तो जाना ही होता है। तो अब आपसे कल मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। राधे राधे।